नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? बिहार स्वास्थ्य विभाग की जो स्टाफ नर्स की भर्ती थी, इसमें 9-10 महीने का इंतजार अब समाप्त हो चुका है। क्योंकि आपको पता है कि जो है आईएनसी नॉन आईएनसी वाला जो मामला था, उस मामले को लेकर जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि इसी केस में जो है इस भर्ती पे अंतिम रिजल्ट प्रकाशन पर रोक लगी हुई थी। अब जो है उसमें सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो बहुत जल्द ये क्लियर हो जाएगा। तो इस संबंध में आपको हम जानकारी देंगे। इसके अलावा अब क्या होने वाला है आगे, क्योंकि आपको पता है स्कोर कार्ड जारी हो चुका है। अब अगला जो प्रोसेस क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बता देंगे। और साथ ही साथ जो है बीएससी वर्सेस जो जीएनएम वाला मामला है, इसके बारे में भी बता देंगे। और कैलेंडर के हिसाब से ये भर्ती कब तक क्लियर होने वाली है, ये भी आपको हम बता देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 9-10 महीने के इंतजार के बाद से जो अपडेट आया है, इसको जरूर जान लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उसी अपडेट को लेकर के। देखिए, एक केस किया गया था जो है पटना हाई कोर्ट में रिंकू कुमारी वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार को लेकर के। इसमें जो है आप कहेंगे एक तरीके से कि जब फॉर्म निकला था स्टाफ नर्स का, तो उस फॉर्म में कहा गया था कि वही लोग फॉर्म भर सकते हैं जिनका बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन हो, और प्लस अगर आप जो है आपका कॉलेज बिहार से बाहर का है तो वह आईएनसी से सुटेबल होना जरूरी है। तो इसको लेकर जो है रिंकू कुमारी के द्वारा केस किया गया पटना हाई कोर्ट में। और पटना हाई कोर्ट ने 15-16 मई को जो जजमेंट जारी किया था, उसमें कहा था कि ठीक है, जिनके पास भी बीएनआरसी से रजिस्ट्रेशन नहीं है वे फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका कॉलेज आईएनसी से सुटेबल नहीं है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इस तरीके से बातें कही गई थी पटना हाई कोर्ट के द्वारा। और उसके बाद से जो है लोगों ने फॉर्म भर लिया, एग्जाम्स भी पास कर लिया। अब सबके मन में इस बात की जो चिंता जताई जा रही थी कि सब कुछ हो गया, स्कोर कार्ड भी जारी हो गया है, तो हमारी नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारा कॉलेज तो जो है आप एक तरीके से कहेंगे कि जो है सूटेबल है ही नहीं। तो अब जो है जिस केस में ये आपको रियायत मिला था, एक तरीके से कहेंगे सहूलियत मिला था, अंतरिम राहत मिला था, उस केस की अब सुनवाई शुरू हो चुकी है। और आज जो है इस केस की सुनवाई है 14 नंबर पे। तो मैं आपको बता देता हूँ, आज जो है जो भी काउंटर एफिडेविट वगैरह देने थे, रिजवाइंटर वगैरह सबमिट करने थे, वो सब कुछ लगभग सबमिट हो चुका है। तो आज ये केस फाइनल ना हो करके एक और डेट इसमें मिलेगा और ये केस फाइनल डिस्पोजल के लिए लग जाएगा, अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है तो एक तरीके से बहुत बड़ी और राहत भरी खबर है कि इसी केस में इस भर्ती पर रोक लगी है। अंतिम रोक लगा है। देखिए, जो है प्रोसेस में जो है रोक नहीं लगाया गया है इस केस में, जो है अंतिम यानी जो है सब कुछ करने के बाद से फाइनल रिजल्ट्स का प्रकाशन तब तक नहीं होगा जब तक ये केस क्लियर नहीं होगा। और हम लोग उम्मीद जता ही रहे थे कि पहले हो जाएगा। और देखिए, बहुत अच्छी बात है कि अब ये भी केस फाइनल होने जा रहा है। और इसमें जो रियायत मिली है, जो सहूलियत मिला है, आई थिंक उसको जो है पटना हाई कोर्ट कंटिन्यू ही रखेगा, जहाँ तक मेरी समझ है कि जिनका भी आईएनसी से कॉलेज अप्रूव नहीं है उनको भी मौका जो दिया गया है उसी को जो है कंटिन्यू कर दिया जाएगा, जहाँ तक मेरी समझ है। ठीक है, एक बड़ी बात समझ सकते हैं कि 14 नंबर पे इस केस को लगाया गया है, लगा हुआ है, और जो है इस केस में सुनवाई होनी है। और इसके बाद एक डेट और मिलेगा और फाइनल डिस्पोजल हो जाएगा। दूसरा जो केस चल रहा है जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला, वह 53 नंबर पे है। फाइनल डिस्पोजल के लिए कई दिनों से लग रहा है। अब देखने वाली बात है कि कैरी फॉरवर्ड होता है कि फाइनल डिस्पोजल हो जाता है। देखिए, यहाँ पे देखेंगे आप कि देखिए यहाँ पे फाइनल डिस्पोजल के लिए 10 फरवरी से ही कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। देखिए, इस केस से भी बहुत बड़ा अंतर नहीं होने वाला है इस भर्ती पे, क्योंकि इस केस में भर्ती पर किसी तरह कोई रोक नहीं लगा हुआ है। रोक लगा था रिंकू कुमारी वाले केस में, और उस केस में सुनवाई होने जा रही है। तो ये अच्छी खबर है। ठीक है, तो जीएनएम वर्सेस बीएससी नर्सिंग वाला मामला है, ये ऐसा ही कब निकल जाएगा, कब क्लियर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस केस को लेकर आप कोई भी टेंशन में ना ले, चाहे आप जीएनएम को हो चाहे बीएससी नर्सिंग को। देखिए, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो स्टाफ नर्स को लेकर के जो दिव्यांग स्पेशल जो लोग होते हैं, उनको जो है 2 मार्च को बुलाया गया है। 2 मार्च को आईजीएमएस शेखपुरा पटना में बुलाया गया है जांच करने के लिए। यहाँ पे पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। ये जो है 15 लोग इसमें हैं, और जो है टोटल 24 लोगों को जो है आईजीएमएस पटना में 3 तारीख को बुलाया गया। सॉरी, 3 तारीख को नहीं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 मार्च को बुलाया गया। तो यानी एक तरीके से कहेंगे कि बीटीएससी इसमें एक्शन लेना शुरू कर चुका है। और आपको पता है कैलेंडर भी जारी हो गया है। इस कैलेंडर में अगर आप बात करेंगे स्टाफ नर्स को लेकर के, तो यहाँ पे अप्रैल के महीने में, ठीक, अप्रैल के महीने में कहा गया है, अप्रैल 2026 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की बात कही गई
गई है और यहाँ पे अगस्त 2026 में जो है आपको फाइनल नियुक्ति की बात कही गई है। देखिए अब आपके मन में आ रहा होगा कि ठीक है, ये सब तो अच्छा है कि केस लग गया और यह केस भी क्लियर हो जाएगा। अब अगला प्रोसेस क्या होगा ये आप लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें अगला प्रोसेस क्या होगा। देखिए जो अगला प्रोसेस होने वाला है मैं आपको बता देता हूं कि स्टाफ नर्स के स्कोर कार्ड जारी होने के बाद इसमें स्क्रूटनी होगा और इसमें स्क्रूटनी होगा। और स्क्रूटनी क्या होता है? स्क्रूटनी बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता है। स्क्रूटनी में क्या होता है ना कि बीटीएससी एक लिंक जारी करता है और कहता है कि आप जाइए लॉगिन कीजिए और लॉगिन करके चेक कीजिए। आयोग जो है यानी बीटीएससी जो है कुछ रिमार्क्स डालते हैं, सब में नहीं, कुछ एरर दिखता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में इशू दिखता है तो वो क्या करता है रिमार्क्स में दे देता है। रिमार्क्स के तौर पे आयोग की जो टिप्पणी होती है वह दे देता है और आपको उससे संबंधित आपको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। जिनके सर्टिफिकेट्स पे, जिनके जो है फॉर्म में किसी तरीके कोई दिक्कत नहीं होता है, आयोग उनमें कोई रिमार्क्स नहीं डालता है, उनको उस स्क्रूटनी में कुछ नहीं करना होता है। जिनमें टिप्पणी डाली जाती है उस टिप्पणी के हिसाब से एफिडेविट देना हो, अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना हो, कुछ लिखना हो, वह जो आप कर सकते हैं। तो ये बहुत, इससे टेंशन नहीं लेना है। तो स्टाफ नर्स में अगला जो प्रोसेस होने वाला है आपको अगले महीने मार्च के महीने में वो होगा आपका स्क्रूटनी और उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस और फिर हो जाएगी आपकी नियुक्ति। तो अब जो है कहीं कोई रोक मुझे नज़र नहीं आता है क्योंकि रिंकू कुमारी वाला केस भी बहुत जल्द आपको क्लियर होता नजर आएगा। तो आप लोगों ने स्क्रूटनी भी समझ लिया, नॉन आईएनसी और आईएनसी वाला जो मामला है ये भी अब फाइनल के कगार पे पहुंच चुका है क्योंकि 9 महीने का इंतजार समाप्त हो चुका है। तो आई थिंक इस वीडियो में जो जानकारी मुझे देनी थी आप सभी को जो है मिल गई होगी। फिर भी कोई आप के मन में सवाल रह गया होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद। और आप लोगों से अनुरोध करेंगे कि जिनका भी अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन हो जाए क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।